अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एंड माय न्यू वीलॉग। बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि आप लोग सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद जो है एनालिसिस करूं, पॉलिटिकल एनालिसिस करूं मैं। तो आज के जो एनालिसिस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एक ऐसे एनालिसिस हैं कि ये सब लोगों को ये मेरा वीलॉग सुनना चाहिए। ये मैं ऐसे एनालिसिस करवा रहा हूँ कि मैंने पूरे इसके ऊपर काफ़ी होमवर्क किया है। मैंने जितनी भी पाकिस्तान में हलके हैं जिसमें इलेक्शन होना है, NA 1 से लेकर NA 272 तक, तो मैं जितनी भी मैंने इसके इर्द गिर्द चीज़ें थी, जो लोगों ने सर्विस किए थे, जो गैलप के सर्वे हैं, जो बाकी लोगों ने किए, तो मैंने एक यूँ समझे कि एक पूरा एक एकमुलेटिव जो है मैंने डेटा लिया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ वो वाला शेयर करूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं NA 1 नेशनल असेंबली का। जो NA 1 है ये है चित्राल। चित्राल का जो बाउंड्री है ये अफगानिस्तान के साथ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हम आगे कराची तक जो है इसको लेके चलते हैं। तो NA 1 में सूरत हाल ये है कि इसमें मार्जिन से जो है ना PTI जीत रही है, बहुत मार्जिन से जीत रही है। कोई करीब करीब भी कोई और पार्टी नहीं है। इसके अलावा जो है मैंने एक चीज़ ये देखी कि 1947 से KPK में स्पेशली जो है खैबर पख्तूनख्वा में मैंने एक चीज़ सोची कि ये क्यों बार बार जो है PTI को वोट दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि जो पख्तूनों का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री बताती है कि पख्तून एक दफ़ा जो है आजमाते हैं, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर आपको वो दोबारा जो है नहीं लेकर आएंगे हुकूमत में। लेकिन ये थर्ड टाइम है, यानी KPK में जो हुकूमत की है PTI ने, वो 2013 में हुकूमत की है, 2018 में भी तो PTI ने क्लीन स्वीप किया था वहाँ से। तो 2000 अभी जो 24 के इलेक्शन हैं उसमें भी सुनने में आ रहा है, और बहुत से तज्ज़ियानगार इसके ऊपर बात करेंगे, KPK में जो है बहुत ही बड़ा मुआवजा होगा। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि मुआवजा होगा कि KPK से कोई और पार्टी 2024 के इलेक्शन में कोई सीट जीतती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने इसके ऊपर बहुत होमवर्क किया है और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या रीज़न है कि लोग बार बार जो है PTI को जो है उसमें आजमा रहे हैं। नंबर फर्स्ट चीज़, पुलिस सिस्टम KPK में इमरान खान ने बहुत तगड़ी बनाई। वहाँ पे जो ताना कल्चर था वो कंप्लीटली जो था वो ख़त्म हो गया। वहाँ पे मतलब लोग इतने डरते थे कि आप ताने में बहुत मुश्किल से जो हैं जा सकते थे। तो ताने में जो है आपको वहाँ पे इतनी फैसिलिटेट किया गया कि कोई भी आपका प्रॉब्लम है, वहाँ कोई फीमेल है, कोई मेल है, तो रिस्पेक्टफुल तरीके से वहाँ पे स्पेशली दुरानी ने जो पुलिस महकमे के ऊपर काम किया। और फिर पुलिस महकमे में एक और चीज़ उन लोगों ने स्टार्ट की, इंसेंटिवाइज किया इस चीज़ को। यानी मिसाल के तौर पर एक SHO है सवाबी में, एक SHO है बन्नू में, जो भी आप मतलब आप, क्योंकि जो मिसाल के तौर पर जो बन्नू डिवीजन है उसमें तकरीबन 7 से 8 SHOs होंगे। तो जो एरिया SHOs को दिया होता है तो वो SHO अगर उस एरिया में परफॉर्म करता था तो उसको इंसेंटिव दिया जाता था, और वो इंसेंटिव ठीक ठाक होता था। ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से पुलिस का जो सिस्टम था KPK का बहुत तगड़ा हुआ। नंबर सेकंड चीज़, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो गए KPK में जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, और इतने ज़बरदस्त वहाँ पे सिस्टम है हॉस्पिटल में कि कोई मतलब आप पेशावर में, मैं चाहता हूँ कोई बंदा कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे सिर्फ आप ऑब्जर्व करें कि वहाँ पे कितने खूबसूरत तरीके से वहाँ पे सिस्टम चल रहा है हॉस्पिटल का, और कितने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे पूरी चीज़ जो है मैंने, तो हॉस्पिटल सिस्टम जो है बहुत तगड़ा हुआ है KPK में। दूसरा रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा PTI को वोट कास्ट करते हैं। नंबर थर्ड, स्कूल और कॉलेजेस का सिस्टम बहुत तगड़ा किया। वहाँ पे मॉनिटरिंग टीमें बनाई गई। मॉनिटरिंग टीमों से मेरा मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट आप मर्दान ले लीजिएगा, तो वहाँ पे ये होता था कि स्कूलों में कोई टीचर हाजिरी नहीं लगाता था, टाइम पे कोई आता नहीं था।
तो इनके लिए इन पीटीआई की हुकूमत ने मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो तश्कील दी। मॉनिटरिंग टीमों का ये काम होता है कि वहाँ पे वो वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर स्कूलों में रेंडमली वो विजिट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम बहुत तगड़ा हो गया और लोगों को मतलब ये जो थी कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाना, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी पीटीआई की हुकूमत में, जो कि मैं समझता हूँ कि यही रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं पीटीआई के साथ। और मेरे हाल में थर्ड टाइम भी जो है क्लीन स्वीप करने वाला है पीटीआई केपीके में। नंबर 4 चीज़, बिलियन ट्री सुनामी। बिलियन ट्री सुनामी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। ये इसको स्टार्ट में बहुत लाइट लिया गया, स्पेशली पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जितनी भी हमारे जो गवर्नमेंट गुजरी है, पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हुकूमत हो, ये कभी भी जो है इस चीज़ के बारे में सोच, इनको पता नहीं था। मुझे ये याद है कि परवेज़ रशीद जो था, ये नून लीग का एक एमएनए था, एक सेनेटर था सॉरी, उसने जब बिलियन ट्री सुनामी स्टार्ट हुआ था, इमरान खान ने जब स्टार्ट करवाया था बिलियन ट्री सुनामी, तो ये बंदा मुझे याद है कि ये हंस रहा था, कहते ये देखो खान, कहते ये पागल है, कहते हैं कि ये कहते हैं कि मैं दरख्तों से जनाब अली पाकिस्तान को ऊपर लेकर आऊंगा। तो अभी देखें कि पूरे वर्ल्ड में ये मसला बना हुआ है, ये एनवायरमेंटल इश्यूज जो बने, ये क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम थे, तो ये इमरान खान का बहुत बड़ा विजन था और इसने बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोजेक्ट था केपीके से स्टार्ट किया और इसकी वजह से टिम्बर माफिया ख़त्म हो गया, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल गया। आप यकीन करें इस तरह लोगों को रोज़गार मिला कि जो लोगों की ज़मीनी थी ना, गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया, वहाँ पे दरख्त लगाए और वो दरख्त जब कंप्लीट हो गए अपने टाइम के ऊपर, फिर उसको वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लोग जो माचिस की तिल्ली बनाते हैं या इस तरह कोई फैक्ट्रीज, तो उनसे कांटेक्ट करके वो दरख्त लेते थे, तो वो लोग लाखों में कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ना ज़बरदस्त चीज़ थी। ये रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग कनेक्टेड हैं पीटीआई के साथ। नंबर 4 चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लीनलीनेस। सफाई वाला बहुत सिस्टम ख़राब था केपीके में, इसके ऊपर बहुत काम किया गया। सफाई में आप यूँ समझो कि केपीके पूरे जो है ना पाकिस्तान में आप एंड पे थी, लास्ट नंबर पे थी, लेकिन जब से पीटीआई की हुकूमत आई तो उसके बाद जिस बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर काम किया गया सफाई में, तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको पूरा मैनेज किया गया, पूरे वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है। इसके अलावा स्मॉल डैम जो बनाया गया, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था केपीके में, बहुत ज़बरदस्त। स्मॉल डैम से मेरा मतलब ये है कि मतलब सवात का एरिया हो गया, दीर का एरिया हो गया, तो वहाँ पे लोगों को बिजली के बहुत बड़े मसले, तो वहाँ पे स्मॉल डैम बनाए गए। तो स्मॉल डैम जो बने तो उसकी वजह से उन गांव को, उन एरिया के लोगों को फ्री बिजली मिल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग जो हैं कनेक्टेड हैं पीटीआई के साथ। तो इन शॉर्टली ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बयान की, 5-6 चीज़ें जिसकी वजह से लोग जो हैं कनेक्टेड हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मनसेरा की मेंटेलिटी और है, मनसेरा जो रीज़न है, पेशावर वादी की मेंटेलिटी डिफरेंट है, और जो साउदर्न जो हमारा केपीके हैं, जिसमें करक आता है, जिसमें कोहाट आता है, जिसमें बनू आता है, जिसमें डीहान आता है, उसकी मेंटेलिटी डिफरेंट है। लेकिन इमरान खान ने, यकीन करो, इन तमाम जो मेंटेलिटी थी डिफरेंस एरियाज़ की, जो सोचते थे उसको बिल्कुल यूँ समझे कि इसको इकट्ठा किया उसने। तो ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। तो मेरे ख्याल में इन शॉर्ट अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं आपको पूरी केपीके का बताऊं मेरे एनालिसिस, कि केपीके में बहुत बड़ा मुआवजा होगा कि पीटीआई के अलावा कोई और हुकूमत आती है। अभी हम आगे चलते हैं नॉर्दर्न पंजाब। नॉर्दर्न पंजाब में जो एरियाज़ आते हैं वो हैं रावलपिंडी रीजन, चकवाल रीजन, अटक वाला एरिया, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद भी आप ये समझो, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी ट्विन सिटीज़ हैं तो इसमें कोई इस तरह कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी आप नॉर्दर्न पंजाब में काउंट करें। यहाँ पर भी बहुत बड़े मार्जिन से जो है पीटीआई जीतने वाली है, ठीक है, बहुत बड़े मार्जिन से। और फिर हम जब आगे जाते हैं गुजरात, मंडी बाउद्दीन, जेलम, इसके बारे में गैलप का अभी एक सर्वे हुआ है। गैलप ये कह रहे हैं इन एरियाज़ में कि ये जो एरियाज़ हैं इनमें 2018 वाला रिज़ल्ट होगा, और 2018 वाला रिज़ल्ट क्या था, इसमें पीटीआई जो थी बहुत बड़े मार्जिन से जो है ना इन एरियाज़ में उन लोगों ने विन किया था। और मैंने
बाय द वे आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाऊं। मुझे एक बंदा मिला जो कि बिलोंग करता था ये हमारे गुजरांवाला से। तो मैंने उससे पूछा कि क्या रीज़न है कि क्या कहते हैं सर आप इस इलेक्शन के बारे में, ये 2024 के इलेक्शन में गुजरांवाला वाले साइड पे। तो उसने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त बात बताई। कहते हैं कि ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ये जो शीशे वाला मोबाइल है, इसने नवाज शरीफ को बिल्कुल नाक से पकड़ा हुआ है। ठीक है, वो हिल ही नहीं सकते इस चीज़ से। लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है, लोगों को इतना पता चला इस चीज़ की वजह से। ये पहले झूठे वादे करते थे लोगों को, अभी सारा कुछ साफ है, क्लियर है, हर बंदे को नज़र आ रहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो विन कर रही है। सियालकोट की मैं अगर आपको बात बताऊं, सियालकोट में जो है भी मुश्किल है कि नून लीग जो है अपनी सीट को जो है वहाँ से रिटेन कर ले। लाहौर की मैं अब आपको बताऊं कि लाहौर का जो रीजन है, लाहौर बेसिकली पूरे जो है ये डिफाइन करता है सेंट्रल रीजन को, जिसमें आपका साहिवाल डिवीजन है, जिसमें आपका फैसलाबाद डिवीजन है, जिसमें आपका जो है कसूर वाला एरिया आता है सारा। 2018 में इस पूरे सेंट्रल वाले रीजन से नून लीग ने 59 सीट विन किए थे कौमी असेंबली के, और टोटल सीट है यहाँ पे 82 जो है यहाँ पे सीट है। तो यहाँ पे जो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि नून लीग जो है, क्योंकि सिर्फ दो पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, दो पार्टीज है, दो पार्टीज के अलावा तो पीपल्स पार्टी का तो इस एरिया में कोई वोट बैंक है नहीं। मतलब अगर आप यूँ समझे कि अगर 1000 वोट कास्ट होता है, पुल होता है, तो इस 1000 में से शायद 10 वोट पीपल्स पार्टी का होगा, बाकी 990 जो वोट होगा वो नून लीग का होगा या पीटीआई का होगा। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो 82 सीटें हैं, इसमें पीटीआई जो है कम से कम यहाँ पे आराम से 60 सीट विन करेगी। अगर इलेक्शन थोड़े से भी फ्री एंड फेयर हो गए तो शायद ये भी चांसेस हैं कि ये फिगर 70 क्रॉस कर ले। तो ये सूरत हाल है लाहौर वाले रीजन की जो मैंने डिस्कस की। इसके बाद हम जाते हैं साउथ रीजन के ऊपर। साउथ रीजन में जो है जो पंजाब का एरिया है, जिसमें डेरा गाजी खान है, जिसमें मुजफ्फरगढ़ है, जिसमें बावन नगर है, जिसमें हारूनाबाद है, ये वाला एरिया जो है बहुत मार्जिन से वहाँ पे बहुत चेंज आ चुका है। वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल से ही जो है कोई सीट नून लीग वहाँ से जो है रिटेन करेगी। तो ये वाला एरिया भी जो है आराम से पीटीआई विन करने वाला है। फिर हम आगे जाते हैं कराची। कराची में 2018 में पीटीआई ने 14 सीटें जो है विन की थी। और सुनने में आ रहा है कि जो लोग कह रहे हैं, जो मैंने काफ़ी सर्विस देखे, मैंने वहाँ पे यूँ समझे कि मैंने फेसबुक से भी सर्वे देखे हैं, मैंने ट्विटर के ऊपर भी सर्वे देखे हैं, मैंने टिकटॉक के ऊपर भी सर्वे देखे हैं, तो वहाँ पे कम से कम जो है ना पीटीआई 15 से 16 सीटें कराची से जीतने वाली है, बहुत आराम से जहाँ वहाँ पे रिटेन करेगी। फिर हम हैदराबाद आते हैं। हैदराबाद बहुत मुश्किल है कि पीटीआई के अलावा कोई सीट वहाँ से कोई ले जाए। फिर सक्कर की मैं बताऊं, अगर सक्कर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो सक्कर में कोई तरीका ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से जो है ना सीट विन कर ले। और बाकी जैकबाबाद हो गया, नवाबशाह हो गया, लड़काना हो गया, ये वाला जो एरिया है तो यहाँ से भी जो है पीपीपी विन करेगी। ठीक है, क्योंकि लड़काना में मेरे कुछ दोस्त वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनसे मेरी कभी कभी गपशप होती, तो छोटे मोटे उन लोगों ने काम शुरू कर दिए हैं। और रीज़न ये है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था कि ये दो पार्टी सिस्टम जो था ना, ये अगर यहाँ पाकिस्तान में होता ना तो कुछ भी नहीं होना था। ये सारा कुछ जो थोड़ा बहुत आप हमें नज़र आता है ना, ये सारा कुछ 2011 के बाद स्टार्ट हुआ था, जब इन लोगों को पता चला कि ये तो हमारी जो है ना पावर ख़त्म होने वाली है, एक और पार्टी आने वाली, तो हमें लोगों को कुछ शो करना पड़ेगा। अगर लोगों को हम कुछ दिखाएंगे नहीं तो फिर हमें लोग जो हैं नेक्स्ट इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं सिंपली आपको कंक्लूड करना चाहता हूं, मैं इस पूरे वी लॉग को मैं चाहता हूं कंक्लूड कर लूं, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने पूरे ये गैलप सर्वे, जो मैंने ओवरऑल पूरे एनालिसिस किए हैं, मेरे ख्याल में पीटीआई जो है आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर भी 160 प्लस सीट जो है जीतने वाली है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं कि जिसमें बिल्कुल कंप्लीट आज़ादी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इलेक्शन कमीशन जो है ना बेहतरीन तरीके से डिसीजन करें, इलेक्शन कमीशन में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो मेरे ख्याल में पीटीआई जो है 200 सीटें जीतने वाली है।
सो अगेन मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इससे भी मज़ीद जो है अच्छी वीलॉग करूँ अपने नाजरीन के लिए, कि इससे एटलीस्ट अवेयरनेस बढ़े और नॉलेज लोगों का बढ़े। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।